हाँ जी दोस्तों, आज है 19 तारीख और ये एक वीडियो मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, जो अपना ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए भी और जो ऑफलाइन है उनके लिए भी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फेलियर की। अब अब इसमें जो ट्रेडिंग में जो है अपना सबसे ज़रूरी क्या है, सक्सेसफुल जो है वो ठीक है, बट फेलियर का मेन रीज़न क्या है हमें वो देखना है। सिंपल बात है कि फेल क्यों हो रहे हैं लोग, छोड़ रहे हैं ट्रेडिंग। अपना कुछ दिन ट्राई करेंगे छोड़ देंगे, कुछ दिन ट्राई करेंगे फिर छोड़ देंगे। और इसमें मतलब फेलियर के मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि हाँ भाई, इसमें ये चीज आप यहाँ से हटा दो, अपने आप क्या है कि आपका जो सक्सेस है रेट है वो बढ़ जाएगा। पहला पहला क्या है कि कभी भी रनिंग मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। रनिंग मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट भाग रही है, राइट, वो भाग रही है तो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब वो मार्केट जैसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो एक डिप आएगा, वहां आप डर जाओगे, ये फिर वापस ऊपर चली जाएगी। तो हमेशा क्या है कि जो भी जब मार्केट भाग रही है तो बीच में एंट्री नहीं लेनी कभी भी। दूसरा, मान के चलो कि हमने कॉल में एंट्री ले ली, कॉल में हमने एंट्री ली, वो बढ़ नहीं रही, वो थोड़ा सा उसने क्या किया, डिप दिखाया। डिप दिखाने के बाद क्या किया, हम यहाँ पे अपना क्या करते हैं, मैनुअल एग्जिट करके हम सोचते हैं कि पुट में बैठ जाए, पुट ले लेते हैं। फिर पुट का भी क्या होता है कि एक डिप आ जाता है। ये चीज समझनी है, जो अपना सबसे ज्यादा गलतियां होती है। पुट का भी डिप आ जाता है, यहां भी लॉस में निकल गया, फिर कॉल निकल जाती है ऊपर। ये हमेशा जो होता है यही ओवर ट्रेडिंग की वो होती है निशानी। और जो ये है ना, ये ओवर ट्रेडिंग इसी से होती है कि एक बारी कॉल ले ली, एक बारी अपना क्या किया, पुट ले ली, फिर लॉस होगा, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेड होंगी। थर्ड, सबसे मेन गलती, जो सबसे मेन गलती क्या है, जो भी आपकी ट्रेड है लॉस में चल रही है, लॉस में आपकी जो भी ट्रेड चल रही है उसमें एवरेज मत करो, एवरेज नहीं करनी। अब मान लो मैंने कॉल बाय की 200 पे, वो कम होके आ गई है 140 पे, यहाँ पे हम अपना फिर लोट इंक्रीज कर देंगे, ये नहीं करना। 140 से 100 पे आ गई है, हम और लोट इंक्रीज कर देंगे। मेन चीज क्या है कि मेन चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी ट्रेड लॉस में चल रही है उसमें तो एवरेज करना ही नहीं है, क्योंकि एवरेज करने का मतलब है कि कोई बिजनेस, ये आपका एक बिजनेस ही है ये ट्रेड। जो भी ट्रेड आपकी लॉस में चल रही है, तो ये मान के चलो कि आप एक बिजनेस है आपका और वो बहुत नुकसान में चल रहा है, तो आप उसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो बेफालतू में, तो वो तो और जाएगा लॉस में। बाई चांस कभी कभी प्रॉफिट में आ जाता है, वो तुक्का लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका क्या है कि हम फिर बार बार वही काम करेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा आपका जो फंड है वो जीरो हो जाएगा, प्रीमियम आपका जीरो पे बंद होगा। और ये ऑनलाइन भी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता होगा कि कभी ना कभी तो जो है अपना जीरो हुआ होगा, राइट। दूसरा, एक और फोर्थ पॉइंट, ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना। ओवरनाइट कॉल पुट लेके मत जाओ, कॉल कॉल ले लिया, पुट पुट ले लिया ओवरनाइट, और हम सोच लेते हैं कि देखी जाएगी, देखी कुछ नहीं जाती। जब वो कुछ पहले तो रात को ये सोच के ले लेते हैं कि देखी जाएगी, फिर वो जो होता है वो देख भी नहीं पाते। समझ रहे हो? तुक्का लग गया है तो ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट किसी को नहीं पता कि गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। जैसे आज मार्केट गैप डाउन थी, फिर अपना क्या है, अपना ऊपर भागी है। अब तो क्या चीज है, सबसे बड़ा लॉस का रीजन क्या है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी, कभी भी करनी है तो हैजिंग के साथ करनी है। फिफ्थ, आप ये मान के चलो, फिफ्थ क्या है कि हम हर वीक मतलब हर कुछ टाइम के बाद जो अपने सेटअप है उनको चेंज करते रहते हैं। सेटअप चेंज नहीं करना। सेटअप चेंज नहीं करने का मतलब ये है कि मान के चलो हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें एक दो स्टॉप लॉस हिट हुए, हमें उससे ये लगेगा कि ये चीज तो काम कर ही नहीं रही है, बट क्या चीज है कि फिर हम क्या है, नया सेटअप रूल ढूंढते हैं कि कोई और स्ट्रेटेजी मिल जाए, फिर हम और कुछ ढूंढते हैं कि और मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो मैंने कल वीडियो में बताया था कि जो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, जिसपे आज भी उस पे 630 पे एंट्री थी और वो अपना 850 से ऊपर गई है वो,
जो मैंने बताया था कि 50 से 150 पॉइंट आप अचीव कर सकते हो, उसने भी 300 पॉइंट दिए हैं, जो स्ट्रेटजी है सबसे मेन। तो अब क्या चीज़ है, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये काम नहीं करने, ये प्योर लॉस के रीज़न है। अब काम क्या करने हैं उसकी बात मैं बता देता हूँ कि सिर्फ काम क्या करने हैं। अभी जैसे आपके पास सक्सेसफुल ट्रेडिंग टिप्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि क्या करने हैं आपको। जो यहाँ पे 3 स्ट्रेटजी सिखाई जाती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो ये 3 स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, आपकी जितनी भी ट्रेड बने वो सारी लेनी है सेटअप पे। 10 ट्रेड यहां ले लो, 10 यहां ले लो, 10 यहां ले लो, ये गारंटी है। आप ना हिस्ट्री उठा के देख लो, 10 में से 7 में से 8 यहां से ही जाएंगी, 7 से 8 यहां जाएंगी, 7 से 8 यहां जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि मान लो ये 10 में से 6 सही गई। ये जो 6, अब क्या होता है कि अब जैसे 10 में से ये 6 गई है, ये 10 में से मान के चलो 7-8 है, ये 10 में से मान के चलो 7-8 है, बट जो ये 6 जो जाती है ना, जो अपनी रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, रिवर्सल जो है, रिवर्सल स्ट्रेटेजी, ये 100 से 300 पॉइंट तक देती है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, 100 से 300 पॉइंट, क्योंकि ये बिग टाइम फ्रेम पे है, इसका स्टॉप लॉस रहता है छोटा। अगर ये एक ट्रेड भी हमने पकड़ ली तो ये सारे स्टॉप लॉस को ये अकेली रिकवर कर देगी। दिक्कत पता कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है उस पे हमने क्या किया, ट्रेड ली, बाई चांस उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यहाँ पे मूड खराब करके हम ये दोनों और तीनों भी छोड़ देते हैं। मूड खराब करने वालों की मार्केट में कोई जगह ही नहीं है, ये हकीकत है। एक सिस्टम बन जाओ, मतलब इमोशंस लेस ट्रेडिंग सिस्टम है भाई, मेरा तो सिस्टम है, मेरी ट्रेड बनी है मैं तो लूंगा, मेरी ट्रेड बनी है मैं तो लूंगा। सुबह मार्केट में अगर प्रॉफिट हो जाता है 10:30 से पहले तो अपनी ट्रेडिंग बंद कर दो उसी टाइम, क्योंकि मोमेंट आ चुका, अब साइडवेज रहेगी मार्केट। आप बेफालतू में 2-3-5 ट्रेड करोगे, प्रॉफिट चाहे बेशक ना हो, लॉस चाहे बेशक ना हो, बट जो है टैक्स और आपकी ब्रोकरेज कटी मिलेगी, प्रॉफिट कम ही होगा। वो 10:30 ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये लिख के ले लो, ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो जो प्रॉफिट 10:30 तक आ गया उसके बाद नहीं आएगा। अभी जैसे 15 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर 300 पॉइंट मिल गए, अब नहीं मिलेंगे पूरे दिन में भी 300, क्योंकि मोमेंट आ चुका। दूसरा सबसे मेन रीजन क्या है कि एक ये पूरे नोट्स बनाओ अपना, जितने भी जो भी हमारे अपना ये वीडियो देख रहे हैं, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 10-10 ट्रेड करो इस पे। अगर सुबह फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे प्रॉफिट हुआ है तो दोबारा इसको मत करो, फिर इस पे अगर प्रॉफिट हुआ है स्कैल्पिंग पे तो ये छोड़ दो, इस पे बेशक मत करो, फिर इसका वेट करो। देखो सिंपल इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। मान लो फर्स्ट है अपनी ट्रेंड फॉलोइंग है एक स्ट्रेटेजी, अब मार्केट ऊपर गई है, जैसे कॉल गई आज, तो जितनी जानी थी वो जा चुकी, अब तो है नहीं, वो जाती ही रहेगी। तो अब क्या चीज है कि जो ये ट्रेंड फॉलोइंग हमने पकड़ी है, तो अब दोबारा क्या है कि दोबारा तो और ऊपर ज्यादा जाने से रही, इसमें तो हमने कर लिया प्रॉफिट बुक। अब इस स्ट्रेटेजी पे और ट्रेड नहीं करनी, हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं फिर 5 से 15 पॉइंट। अब ये तो हो चुकी, अब क्या कि अब वेट करेंगे हम रिवर्सल का। रिवर्सल कभी भी बन सकता है, दोपहर के 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, क्योंकि पूरा दिन अब मार्केट ऊपर है, तो जब भी रिवर्स आएगी, यू टर्न लेगी, वहां पे हम अपनी एंट्री लेंगे तो रिवर्सल लेगी। कभी भी ये काम नहीं करना कि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो ये ना स्कैल्पिंग करो और ना ये करो, ये काम मत करो, ये सच है। क्योंकि हम, पता क्या है, हम मूड खराब करके बैठ जाते हैं और फिर अपना क्या है कि बढ़िया ट्रेड निकल जाती है, रिवर्सल निकल जाता है।
जो मैंने सबसे ज्यादा जो लापरवाही देखी हूँ यही देखी है कि या तो जब ट्रेड बन रही है पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठे रहो, स्टार्ट होगा तो प्रॉफिट दे जाएगा, नहीं तो स्टार्ट होगा तो कैंसिल कर देंगे। बट मैंने बहुत देखे कि हाँ भाई मैं तो खाना खाने गया था, मैं तो नीचे घूमने गया था, मैं वॉशरूम गया था, ट्रेड निकल गई। भाई पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठ जाओ। अगर मेरी एंट्री मान लो मार्केट 150 पे चल रही है कॉल और मेरी एंट्री बन रही है 220 पे, तो 220 का ऑर्डर लगा के बैठ जाओ, चल पड़ा तो ठीक है, नहीं चला तो अपना छोड़ देंगे। तो सबसे जरूरी क्या है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने से मूड खराब होता है तो ये चीज आप सुधार लो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। वर्ल्ड में कोई भी एक भी ट्रेडर एक भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जिसके स्टॉप लॉस हिट ना होते हो। ये चीज ध्यान में रख लो, स्टॉप लॉस तो हिट होंगे बट वो स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे। अब क्या चीज है, जिस दिन अपना ये हुआ ना कि हाँ भाई, अब ये बता रहा हूं मैं ओनली ऑप्शन बाइंग का, बट हैजिंग में इतनी पावर है, हैजिंग आपकी चलेगी साइड बाय साइड अपना पूरा दिन। और अपना ये जो है ना, ये अपना फर्स्ट जो मान लेके चलो अपने ऑप्शन बाइंग में आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हैजिंग इसको रिकवर करेगी, ये तो पता लग गया होगा आपको भी, आपने करी थी। कल किसका हुआ था प्रॉफिट, इन्हीं का हुआ था। तो क्या था कि मान के चलो कि प्रॉफिट हुआ 2500, अगर एक हमने सेटअप लिया उसकी, अगर देखो मान लो प्रॉफिट हो गया 2500, पहली तो मुझे ये बताओ कि हमने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया, सीख रहे हैं, तो अगर डेली का 1500 2000 2500 निकल रहा है, माड़ा है 15-20 मिनट में, आधे घंटे में। बाहर जाके देखो अभी तक ना दुकानें अच्छे से खुली भी नहीं होंगी, और किसकी सेल हुई होगी 2500 की, प्रॉफिट की सेल तो होगी होगी, किसी दूध वाले की होगी होगी, दही वाले की होगी होगी 2500 की, बट प्रॉफिट 2500 नहीं हुआ होगा। बात ये है कि हमें हैजिंग यहाँ पे रोकेगी, अगर यहाँ पे अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसको रिकवर हैजिंग करेगी पूरा दिन अपने आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग का हैजिंग का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, और दोनों प्रॉफिट में आ गई तो 4-5 हजार भी प्रॉफिट चला जाता है। कल एपी का प्रॉफिट कितना था, 5500 के करीब। तो क्या माड़ा है 5500, 1000 रुपये खर्च लो दिन का, 1000 रुपये खर्चा है नहीं बढ़िया खाने पीने का, उड़ाने को तो सारा ही उड़ा लो बेशक। हाँ, अभी कितना है, अभी ये है, हाँ अभी ये हैजिंग और अपना ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी के साथ 3500 प्रॉफिट है ये वाला। तो अब क्या चीज है, यही चीज लाइव मार्केट में सीखनी है, यही चीज जो भाई भी वीडियो देख रहा है, क्योंकि ऑनलाइन उतनी चीज कैच नहीं हो पाती, समझ रहे हो। तो अब क्या चीज है, अगर मैं इतना खुल के और डिटेल में अगर सिखाया जा रहा है तो इसका फायदा उठा लो, क्योंकि कभी भी सिखाने से भी मन भर गया तो बंद कर देंगे। ये भी तो होती है कि हाँ भाई क्यों भड़क लेनी, छोड़ो। तो कॉपी बनाओ कि हाँ भाई क्या आज का क्या, कल का क्या, परसों का क्या प्रॉफिट। पता क्या है लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ जो मिस्टेक करते हैं जी। अब मेन है अपना, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें एक काम की बात मैं बता रहा हूँ, किसी का भी कितना भी लॉस हुआ हो, चाहे 1 करोड़ लॉस हो रखा हो, अब मैं बोल दूं 1 करोड़, ये क्यों बोल रहा है मैंने, क्योंकि मेरे पास एक बंदा पंचकुला सेक्टर 6 से भी है जिसका 10.5 करोड़ का लॉस है, खानदानी रईस है वो तो, बहुत 10.5 करोड़ का लॉस है ट्रेडिंग में। अब लॉस रिकवर करना है ना, तो मुझे सिर्फ किसी का भी कितना भी लॉस हो, अपना लॉस बताओ, कैपिटल कितना है वो बताओ, और ट्रेड क्या क्या करनी है और सीखना है वो मैं बताऊंगा, लर्निंग, और एक पूरा रोड मैप दे दूंगा कि अपना स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2, स्ट्रेटेजी 3, इस टाइप से इन चीज को फॉलो करते चले जाओ। लोड साइज बता दूंगा, किस लोड से कितना करना है, कितना करना है, कितना करना है। अगर ये रिकवर ना हो जाए तब बता देना। प्रॉब्लम वहां आती है कि हाँ भाई अपना लॉस तो हो गया है, लॉस हो गया 20 लाख का, 10 लाख का, अब 10-20 हजार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो कम लग रहा है 10-20 लाख के अकॉर्डिंग, दिक्कत वहां है। पर 10-20 हजार इकट्ठा होते होते ही 20 लाख पे पहुंचेगा। ये पूरा रोड मैप मिल जाएगा इस टाइप का, 1 2 3 स्ट्रेटेजी
सिर्फ ये 3 स्ट्रैटेजी करनी है, जब भी बनेगी ट्रेड लो ट्रेड लो ट्रेड लो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर नेगेटिव मिल जाए तब आगे मुझे बोल देना। ये चीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं बात, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूं कि क्या है, स्टार्टिंग में 15 से 30 हजार तक, ये नए जो स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं, स्टार्टिंग में 15 से 30 हजार तक प्रॉफिट नहीं देखना, प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट डजंट मैटर, प्रॉफिट मैटर नहीं करता। यहाँ पे 15 से 30 हजार से ना तो आज तक कोई करोड़पति बना ना बन सकता, और ये इतनी बुद्धि तो सब में होगी कि क्या 10-15 हजार से करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ कमा सकता है कोई? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखना, यहाँ पे आपको क्या है, जो सिस्टम सिखाया जा रहा है वो समझना है कि है क्या ये, प्रॉफिट नहीं देखना। 15 से 30 हजार के बीच में सिस्टम को समझो, सिस्टम को समझो। फिर कैपिटल आएगा आपका 30 हजार से 50 हजार। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करो, और यहां पे प्रॉफिट को देखना स्टार्ट करो, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट। यहां पे 15 से 30 हजार के बीच में, यहां ये है सिस्टम को समझने के लिए। 15 से 30 हजार, 30 से 50 हजार है रिस्क मैनेजमेंट, कि यहां पे मुझे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेनी है। मुझे ये नहीं करना कि लॉस कर रहा हूं मैं अपना 10 लोट से और प्रॉफिट कर रहा हूं मैं 1 लोट से या 2 लोट से। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर समझना है, यहाँ पे सिस्टम समझना है। 30 से 50 तक रिस्क मैनेजमेंट समझना है, प्रॉफिट लॉस अपने आप पता लग जाएगा। और स्टॉक मार्केट की सिर्फ एक इतनी मतलब किताबें पढ़ने के बाद और बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू पढ़ने के बाद एक चीज पता लगी है, सबका एक कहना है, रिस्क कि रिस्क मैनेजमेंट संभाल लो, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट संभालने का मतलब है कि लॉस कर रहे हो 1 रुपए का, प्रॉफिट कर रहे हो 2-3 रुपए का, वो चीज। 30 से 50 तक क्या है, रिस्क मैनेजमेंट समझना है। अब कैपिटल आ जाएगा 50 हजार से 5 लाख। अपने इमोशंस को साइड में रख के, इमोशंस को साइड में रख के ओनली ट्रेड करते चले जाओ। पर मंथ की अच्छी इनकम बन जाएगी। 3 चीजें हैं। दिक्कत यहां आती है कि 15 से 30 हजार रुपये लेके यहीं से कमाने की सोचते हैं। दिन का 200-300 कमा लोगे, ये तो बता दो 200-300 में कर क्या लेंगे? कुछ नहीं होना। 15 से 30 हजार सिस्टम को समझने के लिए, 30 से 50 हजार आपको रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए है। जब ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, कॉपी पेन आपके पास है ही, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, 50 हजार से 5 लाख तक इन चीजों को फॉलो करते चले जाओ। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जो 3 स्ट्रेटेजी सिखाई गई है उन्हीं को रट दो। लाइफ में कभी भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सच बात है, ये हकीकत है। सुबह 1 घंटे के अंदर अंदर प्रॉफिट करके निकल जाया करोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 आवर, 9:30 से 11:30, 9:30 से 11:30 तक बहुत है। 2 घंटे काम, फिर पूरा दिन घूमना है घूम लो, और कुछ साइड बिजनेस करना है वो कर लो, और इवनिंग में क्रूड ऑयल। तो ये चीज है, ये चीज ध्यान में रख लो। अगर इसमें से कुछ भी अगर मिस हो गया, दोबारा यूट्यूब पे वीडियो में डाल दूंगा, देख लेना। और अपना जो भी नए भाई सीखना चाहते हैं, ये नंबर है 7719628338, अपना कांटेक्ट कर सकते हो कॉल व्हाट्सएप करके। और ये चीज़, ये 3 स्टेप हैं ट्रेडिंग में सक्सेस होने के, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग में कोई महाभारत ही है ही नहीं। ये जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, सही बताऊं मैं, कैंडल स्टिक, अपना चार्ट पैटर्न, ये सब अपना पढ़ा पढ़ा के 2-2.5 साल तो मेरे बर्बाद हुए हैं। 2013 से 15 तक तो मेरे बर्बाद हुए हैं, 2012 से 15 तक। क्योंकि पता क्या है, हम ये सोचते हैं कि अपना, हम साइंस के स्टूडेंट, हम ये सोचते थे कि बस कोई किताब मिल जाए, कुछ मिल जाए, रट देंगे और कामयाब हो जाएंगे।
एक सिंपल सी बात है, जब ये कैंडल स्टिक है, ये अपना चार्ट पैटर्न है, ये मुझे ये बात बताओ, इंडिया में कंप्यूटर तो कब आया है? 92 में आया है, 1992 में राजीव गांधी लेके आया था। उसके बाद कुछ डिजिटल हुआ। जब कैंडल स्टिक जब कंप्यूटर था नहीं तो क्या कब कोई ट्रेड करते नहीं थे? तब भी करते थे, प्रॉफिटेबल थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैथमेटिक्स के हिसाब से करते थे। अब जो ये पब्लिक ने ये घुसा दी ना बीच में, हैमर बन गई लगा दो, डोजी बन गई, अब ये बन गया वो बन गया, ये बकवास की बातें। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो जो ये वीडियो देख रहे हैं कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट वाले FIIDI जो भी हैं अपना, और जिनके पास जो बड़े ट्रेडर भी हैं जो 200-500 करोड़ लेके बैठे हैं, वो क्या मतलब ये करेंगे काम कि हैमर बन गया यहाँ 500 करोड़ डाल दो? कैंडल स्टिक तो बस उस टाइम की भावनाएं बता रहा है मार्केट की कि अब बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, और कुछ भी नहीं बता रहा वो। कोई भी बुक, इतनी बुक मेरे पास पड़ी है, किसी को चाहिए हो 200-250 किताबें पड़ी होंगी मेरे पास, मोबाइल में भी जो पढ़ रखी है मैंने, इतनी अपनी लाइफ टाइम में, मतलब इतनी जो पढ़ रखी है। अब मैं बात बताऊं, सब में पता क्या है, सब में एक चीज है कॉमन। वो क्या है? उसका जो एक लास्ट चैप्टर होता है ना, रिस्क मैनेजमेंट, वो कॉमन है कि रिस्क मैनेजमेंट समझ जाओ, रिस्क मैनेजमेंट संभाल लो। और कोई भी किताब ट्रेडिंग नहीं सिखा सकती, उस चीज का मैं बताता हूं। क्योंकि जो किताब लिखने वाले ने तो किताब लिख दी, अब जो टॉप के 1% ट्रेडर हैं, टॉप के 1% जो सबसे हाई है, क्या वो किताब उन्होंने लिखी है? नहीं लिखी। बुक राइटर ने तो लिख दी अपना और बेच दी, उसने अपना बिजनेस कर लिया। हम सोचते हैं कि हाँ भाई किताब में ये पढ़ लिया ये काम करेगा, कभी भी नहीं करता। बंद मार्केट में ये बहुत अच्छे लगते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, हैमर बन गई है, शूटिंग स्टार बन गई है, अपना ये एंगल फिंग बन गई है अपना। ये ट्रेडिंग में ये छोड़ दो, कैंडल स्टिक, ये चार्ट पैटर्न, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये छोड़ के मैथमेटिक्स जो फॉर्मूले लगा लो या अपना ट्रेंड समझना सीख लो, अपने आप प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ये फैक्ट है। और तभी मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ कि कोई भी कैंडल पे, कोई भी चार्ट पैटर्न पे, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं टाइम वेस्ट करता ही नहीं। ये चीज कभी किया टाइम वेस्ट इन चीजों पे? एक दिन भी करते ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। अभी पता क्या है, मैं एक और चीज बताऊंगा इसमें डिटेल में। मोस्टली इंस्टीट्यूट है, पता क्या करेंगे? 3 मंथ का कोर्स, जो मोस्टली इंस्टीट्यूट है ना, वो क्या करेंगे? 3 मंथ का कोर्स है। फर्स्ट 3 मंथ में क्या है? कैंडल सिखाएंगे, फिर चार्ट पैटर्न सिखाएंगे, फिर सिखाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, अपना मोमेंटम कैसे आएगा, क्या आएगा, ट्रेंड लाइन। भाई ये सब सिखा तो दिया, प्रॉफिट करना कब सिखाओगे? ये थियोरेटिकल बातें किताबों में ही अच्छी लगेंगी और बंद मार्केट में तो और अच्छी लगेंगी, क्योंकि बंद मार्केट में तो लाइन लगी हुई अच्छी लगती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी अगर आता है तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा वो सीखना है। ये सीखने के बाद कोई ट्रेड करता है, जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूट है, तो ये सिखाने के बाद फिर वो कहेंगे कि सर ट्रेडिंग कब करूं मैं? अभी तो आपको टाइम लगेगा, आप एडवांस कोर्स ज्वाइन करो। अरे बेसिक एडवांस कुछ होता ही नहीं स्टॉक मार्केट में। ये लोगों ने बना दिए कि अपना बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, फिर प्रोफेशनल कोर्स, और वो खुद ट्रेड नहीं कर रहा। हाँ, सीधी सी बात है, जो भी भाई कहीं भी एडमिशन ले तो ये बात होनी चाहिए कि भाई प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, डायरेक्ट पॉइंट की बात पे आ जाओ बस, ये फैक्ट है। तो अब क्या चीज है यहाँ पे, डायरेक्ट क्या है यहाँ पे, जो अपना इंस्टीट्यूट है LISM इंस्टीट्यूट, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है कि रूल सिखाए जाते हैं, रूल्स
स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, और इन सब को जोड़ के प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। बस ये अगर किसी को सीखना है तो ये मेरे पास किताबें पड़ी हैं, और एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, या अपना जीरोधा की पे जाओ, या 5 पैसा की पे जाओ, वहाँ पे फ्री में वीडियो है। इनके लिए पैसे लगाने की जरूरत है ही नहीं, फ्री में सिखाया जाता है और बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, जिसको ये बेफालतू में चीज़ें सीखनी है। और जिसको प्रॉफिट करना सीखना है वो यहाँ पे आ जाओ, LISF इंस्टीट्यूट पे। अपना पूरा दिन ओपन रहता है, सैटरडे संडे भी ओपन रहता है। अगर किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। और अगर सीरियस हो और सीखना है तो ये चीज़ है जो प्रॉफिट कराएगी, और धरती पे कुछ नहीं करा सकता प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, क्लियर बात है, क्लियर कट। चंडीगढ़ के इतने स्टूडेंट हैं जो मतलब यहाँ पे आ चुके, अपना कि क्या चलता है वहाँ पे कि हैमर सिखा दी, फिर बोलेंगे कि पिछले चार्ट में 50 हैमर निकाल के लेके आओ। अगले दिन कोई वो सिखा दी अपना एंगल फिंग कि 50 एंगल फिंग नोट करके लेके आओ। समझ रहे हो? अब उनके पीछे पता क्या है कि अब क्या उनको तो बैच खींचना है 3 महीने तक, फिर 6 महीने तक। यहाँ पे क्या है, 3 से 5 दिन के बाद क्या है, 3 to 5 डेज के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक ये है, प्रॉफिट मैं करवा दूंगा, अपना क्या ऑर्डर लगाने सीख लो। सिंपल सी बात है, बाई ऑर्डर कैसे लगाना, सेल ऑर्डर कैसे लगाना, स्टॉप लॉस कैसे लगाना। ट्रेडिंग में खुद, प्रॉफिट तो मैं खुद करवा दूंगा, और सीख भी जाओगे साथ के साथ। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब इस वीडियो में जो मैंने बताया है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो फेलियर का रीजन है वो क्या है। अगर ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आपको किन पॉइंटों का ध्यान रखना है वो बताया था। और इसमें मैंने ये बताया था कि अपना क्या चीज़ सीखनी चाहिए, क्या नहीं सीखनी चाहिए, टाइम वेस्ट मत करो। और दूसरा मैंने ये बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है। और इस वीडियो में सबसे काम की बात जो मैंने बताई थी वो बताई थी कि अगर 15 से 30 हज़ार है तो अपना सिस्टम को समझना है, 30 से 50 हज़ार है तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। उसमें से रिस्क, उसमें क्या है, 30 से 50 हज़ार में रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। और फिर 50 हज़ार से 5 लाख तक का फंड है तो वहां पे तो प्रॉफिट करना है। दोनों सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट को कंबाइन करके प्रॉफिट करना है, बस, और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? तो अब क्या है, ये वीडियो आप लोगों को YouTube पे मिल जाएगी, अगर दोबारा देखनी आराम से शांति से बैठ के देखना। और जो भी भाई ऑनलाइन देख रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना समझना, अपनी बुद्धि लगाना कि इन सब चीज़ों से निकल जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जो ट्रेडिंग जिसने स्टार्ट कर दी उससे ट्रेडिंग छूटती भी नहीं है, इसलिए नहीं छूटती क्योंकि जॉब करोगे महीने में सैलरी मिलेगी, यहाँ डेली की आदत पड़ जाती है 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये की। जो तुक्के मारता है 20-30 हज़ार की आदत पड़ जाती है उसकी। जाता भी ऐसे ही है, जाता 20 हज़ार कमाया तो अगले दिन कमाया, फिर अगले दिन कमाया, तो वो क्या है, उसके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना, तो अगले दिन वो जीरो भी कर देता है सारा फंड। मेरे पास यहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जॉब करते हैं ना, सरकारी जानकार है मेरे 2-4, अपना 10-15 हज़ार कमाएंगे, 10-15 कमाएंगे, एक ट्रेड में अपना ओवरनाइट पोजीशन ले जाएंगे, 1.5 लाख का लॉस कर देंगे, जो जॉब पे हैं। सीखते हैं नहीं, टिप्स के चक्करों में रहते हैं कि कोई टिप दे दे, टिप दे दे, तो बर्बाद है। तो क्या चीज़ है, सिर्फ 3 चीज़ें सीखनी है, सिस्टम कैसे काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, और फिर बाद में क्या है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रेड कैसे करनी है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये वीडियो देखो आराम से, और बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें और काम की बातें करेंगे कुछ। धन्यवाद।